सॉरी, यूनिट 20 कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन, इसके पहले के वीडियो में हमने ए बी कंप्रीहेंशन करवाया था, बी का कंप्रीहेंशन का 3 नंबर क्वेश्चन बाकी था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। मैच द लिस्ट, मैच द साउंड with the animal, with the animal, and bird। यहाँ पे कुछ एनिमल दिए हैं और बर्ड, उसको साउंड को आपको मैच करना है। ए नंबर पिग, बी नंबर डॉग एंड सी नंबर क्रो। आपको लेफ्ट साइड इधर दिया है साउंड, 1 नंबर बाज, बाज, 2 नंबर cow and 3 नंबर grunt, grunts। इस तरह से एक साइड में आपको क्या दिया है, बर्ड और एनिमल, दूसरे साइड में आपको साउंड दिया है। आपको एनिमल और बर्ड से साउंड से मैच करना है। अब पिग, पिग कैसे बोलता है, पिग की साउंड क्या है, ग्रंट्स। तो ये आपको 3 नंबर यहाँ पर लिख देना है, आप इस तरह मैच भी कर सकते हैं। पिग को, पिग की साउंड क्या है, ग्रंट्स। फिर डॉग, डॉग कैसे बोलता है, डॉग बार्क, डॉग कैसे बोलता है, बार्क। क्रो, क्रो काउ। इस तरह आपको एनिमल और बर्ड को साउंड से मैच करना है। कंप्लीट। Now question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 है match the following pictures with the correct action and word। अब यहाँ पिक्चर दिया गया, उसमें आपको एक्शन है, एक्शन के साथ पिक्चर दिया गया, उसको आपको मैच करना है। तो पिक्चर तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकती, आपको मैं डायरेक्ट ऐसे दिखा रही हूँ। ए नंबर एंड सी नंबर। तो यहाँ 1 नंबर में है वॉक, 2 नंबर में है ड्रिंक एंड 3 नंबर में है स्टेक। एंड 4 नंबर में है वेव। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पिक्चर देखकर आपको मैच करना है। इसी तरह यहाँ बी नंबर का पिक्चर है और यहाँ डी नंबर का पिक्चर है। तो आपको दोनों साइड में ए और बी सी डी में पिक्चर दिया हुआ है, बीच में एक्शन वर्ड दिया गया है, उसको आपको उससे मैच करना है। आप बुक में देख सकते हैं कि ए नंबर पिक्चर में क्या वॉक कर रहा है, बॉय क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। तो आपको 1 नंबर को ए
देख सकते हो। ए नंबर में क्या होता है, ए नंबर में बॉय क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, तो आपको वॉक को ए से मैच करना है। फिर बी नंबर में आप देख सकते हो ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, कुछ भी पानी पीना या कुछ भी। तो आप फोर्थ नंबर यानी डी नंबर का पिक्चर देख के बोल सकते हो डी नंबर में क्या है, गर्ल्स ड्रिंक कर रही है यानी पी रही है, तो आपको ड्रिंक को डी नंबर से मैच करना है। अब आपको सी नंबर में क्या है, स्केट, तो आप बी नंबर में देख सकते हो कि गर्ल्स क्या कर रही है, स्केटिंग कर रही है, तो आप बी नंबर को बी नंबर से मैच कर सकते हो। और लास्ट में क्या है, वेव, यानी बॉय क्या कर रहा है, आपको वेव कर रहा है, तो आपको फोर्थ नंबर को सी नंबर से मैच करना है। इस तरह से आप मैचिंग कर सकते हैं। नाउ सी, आपको अब तीसरा कंप्रीहेंशन मिला सी नंबर। ये कंप्रीहेंशन भी आपको रीड करना है और पिछले दो कंप्रीहेंशन की तरह आपको रीड करके उसमें से क्वेश्चंस को खोज कर आंसर लिखना है। नाउ सी नंबर, read the passage, read the passage carefully, and answer all the question। यानी ये तीसरा पैराग्राफ है पैसेज जो आपको पढ़ना है, पढ़कर समझना और उसके आंसर, क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। So let's start। One night, a small owl looked inside a deep well। One night यानी एक रात, a small owl यानी छोटा सा उल्लू, looked inside a deep well। deep में well मतलब गहरा कुआं। कुआं आप जानते हैं, आप लोग देखे होंगे ना कुआं जिसमें बहुत अंदर तक पानी होता है। A small owl looked inside a deep well। एक छोटा सा कुआं, एक छोटा सा आउल क्या देख रहा था, बहुत गहरे कुएं के अंदर झांककर देख रहा था। He saw the bright round moon। उसे क्या दिखाई दिया उस कुएं में, उस कुएं में पानी के अंदर से एक चमकता हुआ गोल चंद्रमा दिखाई दिया। In the dark water यानी अंधेरे पानी में। He started to cry loudly। वो मून को देखकर जोर से रोना स्टार्ट कर दिया। He started to cry loudly। He ran to his mother and said। तो वो रोना स्टार्ट किया, फिर वो दौड़ कर गया अपने माँ के पास और बोला The beautiful moon has fallen into the well। तो वो कुएं के अंदर पानी में मून को देख के वो सोचा कि ब्यूटीफुल जो चंद्रमा है वो कुएं में गिर गया। तो वो दौड़ कर जाकर अपनी माँ को बोला कि जितना सुंदर चंद्रमा है वो पानी के अंदर गिर गया। We must get it out। चलो हमें इसे निकालना चाहिए। His mother ran to the other owls and told them। तो उसकी माँ की बात को सुनकर दूसरे आउल के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। What happened यानी जो हुआ उसके बारे में बताई। The owls were very scared। तो सारे आउल्स क्या scared मतलब भयभीत हो गए, डर गए। They decided to pull the moon out with a long rope। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक लंबी रस्सी से उस मून को निकालेंगे। They tried and tried but it was no use। उन्होंने बहुत कोशिश किया मून को कुएं में से निकालने के लिए, लेकिन सफल नहीं हुए। The wet rope kept slipping over the moon। जो भीगा हुआ जो रोप होता था वो मून पे से स्लिपिंग करके निकल जाता था। They could not pull it out। वे इसको निकालने में सफल नहीं रहे। Just then an old owl came there। तभी एक बूढ़ा आउल यानी बूढ़ा उल्लू जो था आया। He looked inside the well and saw the moon। और वो कुएं के अंदर झांका और मून को देखा। He began to laugh। और वो जोर से हंसना शुरू कर दिया। The other owls asked him। तो सारे जो जितने आउल आए थे निकालने के लिए लोग उस ओल्ड आउल से पूछने लगे Why he was laughing? आप लोग तुम क्यों हंस रहे हो? He pointed up towards the sky।
तो उन्होंने क्या किया, वो आकाश की तरफ इशारा किया। Everyone looked up and there it was. सबने देखा कि आकाश में अपनी ही जगह पे मून है। The lovely shining moon, वो देखो आकाश में कितना सुंदर मून शाइनिंग कर रहा है, चमक रहा है। Up there in the sky, then the wise old owl said, तब बुद्धिमान old owl ने कहा, the moon is the well, is a reflection, यानी कुएं में जो मून दिखाई दे रहा है वो उसकी रिफ्लेक्शन यानी परछाई है। The foolish owls begin to laugh too. इस तरह से जो मतलब मूर्ख आउल थे वे लोग भी उसकी बात सुनकर हंसना स्टार्ट कर दिए जोर जोर से। तो कहानी आपको समझ में आई? मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ। One night a small owl looked inside a deep well, यानी एक रात एक छोटा सा उल्लू का बच्चा एक गहरे कुएं में झांक रहा था यानी देख रहा था। He saw the bright round moon. उसने क्या देखा? उसने कुएं में पानी के अंदर एक छोटा सा एक चमकता हुआ ब्राइट गोल मून चंद्रमा को देखा। He started to cry loudly. वो उसे देखकर जोर-जोर से रोने लगा। He ran to his mother and said, वो दौड़कर अपनी माँ के पास गए और बोला, The beautiful moon has fallen into the well. उसने क्या माँ के पास जाकर क्या बोला? माँ के पास जाकर बोला, कितना सुंदर चंद्रमा वेल में यानी कुएं में गिर पड़ा है। We must get it out. हमें इसे जरूर निकालना चाहिए। His mother ran to the other owl. और उसकी माँ उसकी बात सुनकर दूसरे आउल के पास गई और told them what had happened और सारी बात बताई। The owls were very scared. सारे आउल सभी उल्लू बहुत ही डर गए। They decided to pull the moon out with a long rope. और उन लोगों ने डिसाइड किया यानी निर्णय लिया कि कुएं में से चंद्रमा को जरूर निकालेंगे। They could not. They tried and tried, but it was of no use. उन्होंने बहुत कोशिश किया पर ये संभव नहीं हुआ। The wet rope kept slipping over the moon. जो भीगा रोप को कुएं में जो डालते तो वो स्लिप करके निकल जाता। He looked. They could not pull it out. इस तरह से वे मून को कुएं में से निकाल नहीं पा रहे थे। Just then an old owl came there. और तभी उसी समय एक बूढ़ा आउल वहां पर आया। He looked inside the well and saw the moon. उसने भी कुएं के अंदर देखा और मून को देखा। He began to laugh और वो जोर से हंसना शुरू कर दिया। The other owl asked him why he was laughing. तो सारे और उससे पूछने कि आप क्यों हंस रहे हो? He pointed up toward the sky. उसने आकाश की तरफ इशारा किया। Everyone looked up and there it was. सभी ने क्या देखा कि आकाश में the lovely shining moon up there in the sky. ये आकाश में तो चंद्रमा चमक ही रहा है। Then the wise old owl said, the moon is the well is a reflection. तब उस बूढ़े बुद्धिमान आउल ने कहा कि इस कुएं में चंद्रमा का रिफ्लेक्शन है। The foolish owl began to laugh too. इस तरह से उसकी बातों को सुनकर सारे आउल क्या किए? हंसना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे लिस्ट क्वेश्चन नंबर, अब इस तरह ये पैसेज को आपने पढ़ा समझा। अब इस पैसेज के अनुसार नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ना क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है लिस्ट फॉर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स from the passage. Then write the opposite each word. इसमें से आपको 4 मतलब अपोजिट वर्ड्स निकालकर आपको आंसर के साथ लिखने हैं। A नंबर स्मॉल का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? B। स्मॉल का क्या होगा? बी नंबर। अब डार्क, आपको पैसेज में से ही वर्ड्स खोज को उसका अपोजिट लिखना है। डार्क का अपोजिट
लाइट, डार्क मतलब अंधेरा। वेट, वेट का ड्राई, वेट मतलब भीगा। डीप, डीप એટલે गहरा, तो शैलो। उसी तरह ब्राइट, अब इसी लाइन में लिख सकते हैं ब्राइट। ब्राइट का डल। राउंड, राउंड का फ्लैट। ओल्ड, ओल्ड का न्यू। वाइस, वाइस का फुलिश। इस तरह से वर्ड आपको पैसिव में से खोज कर लिखना है, उसके आपको अपोजिट लिखना है। कंप्लीट। आपको पैसेज पढ़ना है, पैसेज में से आपको इस तरह से वर्ड खोज के लिखना है, उसका अपोजिट लिखना है। स्मॉल का क्या होता है? छोटा। स्मॉल का बिग। डार्क का अंधेरा, अंधेरा का लाइट प्रकाश। वेट, वेट मतलब भीगा, भीगा का ड्राई यानी सूखा। डीप मतलब गहरा, गहरा मतलब ऊपर शैलो। ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकीला, चमकीला का डल यानी एकदम हल्का। राउंड मतलब गोल, गोल का फ्लैट। ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना, तो न्यू। वाइस, वाइस એટલે बुद्धिमान, तो फुलिश એટલે बेको। इस तरह से आपको क्वेश्चन का अपोजिट वर्ड्स ढूंढकर लिखना है। अब जो बाकी का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो नोट डाउन योर होमवर्क। नोट डाउन योर होमवर्क। आज का होमवर्क है चैप्टर 20 पैसेज बी। पैसेज बी का क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दिस क्वेश्चन। Learn and write. Learn and write in your
1 time. पेज नंबर 68। आपको जो सेकंड पैसेज मैंने करवाया था उसका आपको क्वेश्चन आंसर लर्न एंड राइट करके आपको 0 नंबर ग्रुप में 1 टाइम लिखना है। नाउ थैंक यू।